हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनोर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे रोग एवं कारक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़े थे और इस वीडियो में भी उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक मलेरिया रोधी औषधि किस तरह से उपयोगी यौगिक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन और हाइड्रोक्विन। तो आपका इसमें सही ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोक्विन। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं, उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह ही यह यौगिक उपयोगी होता है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। मलेरिया मादा एनफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है तथा इसकी दवाइयाँ जो है कुनेन तथा सिनकोना वृक्ष होते हैं उनके छाल से बनता है। तो दोस्तों, हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। किसकी कमी से पूछा है, ये तत्व दें अर्थात किस तत्व की कमी से दांत की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर है जिंक, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है एल्युमिनियम। अगर दोस्तों सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन बी राइट होगा, फ्लोरीन। क्या होंगे, इसका बी राइट होगा, फ्लोरीन। इसी के कमी से दांत का क्षरण होता है और दांतें कमजोर होकर टूटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। आपको इनमें से चार ऑप्शन दिया है और आपको बताना इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। पहला है पोलियो बंदर, दूसरा है प्लेग चूहा, तीसरा है रेबीज कुत्ता और चौथा है टेप वर्म सुआ। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए आप इसमें सही चूज करिए। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक तरफ जानवर दिया है और एक तरफ रोग दिया है, अर्थात किस जानवर की वजह से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यह गलत, इसमें बताना है कौन सा गलत जोड़ा है। तो बंदर के काटने से या बंदर से पोलियो रोग तो फैलता नहीं है, ये तो वायरस से फैलता है। तो अर्थात हमारा कहने का मतलब ये कहीं न कहीं हमारा गलत ऑप्शन है, इस आधार पर यह सही है। और इसके बाद देखते हैं प्लेग जो चूहा से फैलता है तो बिल्कुल सही है, और आपका रेबीज जो कुत्ते के काटने से भी सही है, टेप वर्म सुअर से होता है ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि एपिडर्मिक किस रोग से संबंधित है। एपिडर्मिक एक रोग है, किससे संबंधित। आपके सामने चार ऑप्शन है, गला से, कान से, त्वचा से तथा नाक से। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो एपिडर्मिक दोस्तों एक त्वचा से संबंधित, किससे है, त्वचा से संबंधित रोग है। देखिए, एपिडर्मिक त्वचा से संबंधित रोग होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है, क्या कि स्किन का समस्या होती है और त्वचा में जगह जगह पर चकत्ते जैसे लाल लाल चकत्ते जैसे दाने दाने पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो नष्ट होते हैं, अर्थात त्वचाएं खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है। एक मधुमेह रोग होता है, तो पूछा किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, दूसरा है तिल्ली, तीसरा है वृक्क और चौथा ऑप्शन है आपका अग्नाशय। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो अग्नाशय होता है दोस्तों। अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग की समस्या होती है। अगर अग्नाशय खराब हो जाए दोस्तों, अगर अग्नाशय में कोई समस्या गड़बड़ी हो जाती है तो जिसके कारण अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं। जब इंसुलिन का निर्माण नहीं करती हैं तो मधुमेह जैसी समस्याएं होती हैं और मधुमेह रोग में इंसुलिन की सुइयां ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। बोला कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। ध्यान देना, नहीं होता है क्वेश्चन। आपके सामने चार ऑप्शन है, टाइफाइड, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है टेटनस और चौथा है काली खांसी। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ट्रिपल एंटीजन के अंतर्गत टाइफाइड नहीं आता है। क्या नहीं आता है, टाइफाइड इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा आपका दोस्तों पहला, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी है,
कानों का है, सॉरी नाकों का है, आँखों का, कानों का या गले का। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यह एस्टिग्मेटिज्म, यह आँख की बीमारी, यह आँख से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं। यह आँख की बीमारी है। इस रोग में कार्निया और लेंस की वक्रता, जो कार्निया और लेंस के बीच की जो वक्रता होती है उसमें दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण भेंगापन भी कहा जाता है। इसको भेंगापन भी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में अबिंदुकता रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एथलीट फूड किस रोग से संबंधित है। एथलीट फूड बोला है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और निमाटोड। तो आपका इसमें से क्या सब सही हो सकता है। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो फंगस, ये फंगस के कारण होते हैं एथलीट फूड। ये एथलीट फूड ज़्यादातर जानवरों में पाए जाते हैं दोस्तों, और उन्हीं में ये होता है। और जानवरों के ज़्यादातर ये पैरों में होते हैं। किन में होते हैं, ये ज़्यादातर पैरों में होते हैं, और इनके पैरों में सड़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रसित कौन सा अंग है। तो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कब पूछा है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आँखें, गला, यकृत और अग्नाशय। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो डिप्थीरिया रोग दोस्तों संबंधित आपके गला से संबंधित है। इस रोग में क्या होता है, देखिएगा डिप्थीरिया जिसको होता है, गला सूज जाता है, गला फूल जाता है, जिसके कारण श्वास लेने में बड़ी समस्याएं होती हैं या बहुत दर्द होता है, जिसके कारण ये ज़्यादातर दोस्तों श्वास नली को ही समस्याएं उत्पन्न करती हैं, और इसमें दम घुटने की समस्या होती है। तो यहाँ से हमको कितनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा की बीमारी किससे संबंधित है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आपके सामने 4 ऑप्शन, गर्दन से, कानों से, मस्तिष्क से और आँख से। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ट्रेकोमा हो या ग्लूकोमा हो, यह आँख से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, यह आँख से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है, आँखों की कार्निया जो होते बढ़ जाती है और आँखें लाल पड़ जाती हैं। इसकी पहचान है आँखें लाल हो जाना, मतलब आँख की जो कार्निया होती है ना बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सही तरह से प्रॉपर निद्रा भी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। बोला शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है गुर्दा। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें अगर दोस्तों तो सही ऑप्शन होगा यकृत, क्योंकि मानव शरीर में यकृत ही होता है जिसमें शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। यकृत में ही शोथ के कारण, अगर यकृत में समस्याएं होती हैं तो हेपेटाइटिस नामक समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, बोला कि मच्छरों के काटने से नहीं फैलने वाला, जैसे डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार और फिलेरियासिस बुखार और घेंगा। तो सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। डेंगू बुखार ये भी मच्छर से होते हैं, मलेरिया ये भी मच्छर से होता है, और आपको फिलेरियासिस होता है ये भी होता है। लेकिन घेंघा रोग यह आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है, आयोडीन की कमी से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। बोला बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, अर्थात किसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं। उत्तर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है मीजल्स, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है पोलियो और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों बीसीजी का टीका ज़्यादातर क्षय रोग के लिए होता है, इसको काली खांसी बोलते हैं। ये क्षय रोग से ही बचाव के लिए इसी के विरोध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की क्रिया, अपोहन अर्थात इसको डायलिसिस भी कहा जाता है, कि क्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। ऑप्शन है विसरण, दूसरा ऑप्शन है अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है परासरण और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके सामने 4 जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप खुद सोचिए इनमें से क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो विसरण इसका सही होगा। क्या होगा, इसका विसरण सही ऑप्शन होने वाला है। तो उससे क्या होता है, किडनी की समस्या से रोगियों को अपोहन, जिसको डायलिसिस कहते हैं, उसकी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर डायलिसिस न किया जाए
तो इसमें क्या होता है, रोग और बढ़ जाता है और डायलिसिस बार बार करने पर यह रोग सामान्य होता है। ये थोड़ा महंगा विधि है, ये सबके लिए संभव नहीं है, ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी इसका इलाज संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। बोला है कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। बोला कि टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ह्यूपिंग कफ, दूसरा है स्मॉल पॉक्स, तीसरा है डायबिटीज़, चौथा है पोलियो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज़। ये जो डायबिटीज़ है दोस्तों, इसको टीकाकरण द्वारा नहीं सही किया जा सकता है। और डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है दोस्तों जिसको जेनेटिक्स रोग बोलते हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहता है। अगर किसी पिता को हुआ है या माता को आ रहा है तो वह अपने उसके होने वाले जो संतान है उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं यह रोग होने के लिए। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हम वीडियो आज आपको क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।